ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से ही बाहर है? ऐसी कौन सी वंडरफुल बात है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से ही बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझे जाते, मनुष्य तो छोड़ो, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे भी मूंझे जाते हैं। तो फिर बाबा उनको कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है, ठीक है, बड़े रूप में याद करो, पर याद तो जरूर करना है। कैसे भी करो, बाबा को याद करो। गीत है मुरली का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ और नॉलेजफुल भी हूँ, तो मैं तुमको आत्मा अभिमानी बनाता हूँ। तो अभी तुमको आत्मा अभिमानी बनना होगा। सुनने और सुनाने वाले दोनों भी देही अभिमानी, बाबा भी देही अभिमानी और हम सुन रहे आत्मा अभिमानी बन करके। बाबा अभी आए हैं हमको वापस घर ले जाने के लिए, परंतु बच्चे आत्मा पवित्र बने बिना तो जा नहीं सकती है, पवित्र तो बनना पड़ेगा। लोग समझते हैं गंगा स्नान आदि करेंगे तो हमारे पाप धुल जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, लेकिन पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता है। बाबा आकर के हम बच्चों को पावन बनाते बाबा की याद से, राजयोग सिखाकर। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि देखो श्री कृष्ण पुरी का भी साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते हैं ना, शास्त्रों में क्या बोलते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर से वो बच्चा आता है, अंगूठा चूसता हुआ पीपल का पत्ता। तो बाबा कहते इसके पीछे भी अर्थ क्या है, क्योंकि कल्प वृक्ष का जो फर्स्ट पत्ता है वो श्री कृष्ण है, तो उस हिसाब से ठीक है। और वहां तो गर्भ महल में रहते हैं, तो अंगूठा चूसता हुआ बताया है। सभी बच्चे गर्भ महल में रहते, जो भी सतयुग में बच्चे पैदा होते सब गर्भ महल में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल है, आधा कल्प यहाँ जेल बर्ड्स कहलाते हैं। चोरी करते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर कुछ पाप करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ डबल जेल है कलयुग में। फिर बाबा कहते कि भारत का राइज और फॉल वो तो हम बच्चे जानते हैं, होता रहता है। तुम सबसे पहले आते हो, इसीलिए कहावत है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से बहुत टाइम से बिछड़े। फिर दूसरी कहावत है मनुष्य से देवता कि ये करत न लागी वार। तो बाबा कहते भी विनाश होगा ना बच्चे, तो हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। ऐसा होता है दृश्य कि देख नहीं सकते। जैसे कमजोर व्यक्ति होता है ना, तो वो ऑपरेशन देख नहीं सकता है, देखेगा तो गिर पड़ेगा। तो इसीलिए डॉक्टर लोग भी फैमिलीज वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो कितना बड़ा ऑपरेशन है, सारी दुनिया का ही ऑपरेशन है। और देखो बाबा बना रहे सतयुग का फूलों का बगीचा। तो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो वहां ऊंच पद पाओ, तो उसके लिए मुख्य बाबा की याद है। अच्छा, अपने को बिंदी समझना है, बाप को बिंदी समझना है, ये नई बात है। बच्चे मूंझ जाते हैं, अच्छा छोटी बिंदी नहीं समझ में आती है तो बड़े रूप में याद करो, पर बाबा को याद करो।
बच्चे तुम महावीर बनो, महारथी बनो, पिछाड़ी में ना तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फलाना ये बनेगा, दासी बनेंगे, वो भी साक्षात्कार होगा। पर उस समय क्या होगा, कुछ भी कर नहीं सकेंगे, केवल पछताना पड़ेगा कि देखो हमने क्या किया, हमको श्रीमत मिली फिर भी हमने माना नहीं, श्रीमत पर चले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत पश्चाताप होगा, इसीलिए बच्चे अभी गफलत नहीं करो, अपना पुरुषार्थ करो। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापिस जाना है, इसलिए आत्माभिमानी रहकर के पावन बनना है, देह अभिमान को मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझकर बिंदु बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बनकर अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करके समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचना यानी व्यर्थ से बचाव करना माना अपने को समर्थ बनाना। जहाँ समृद्धि है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो फिर कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते, लीकेज होता जाएगा। इसलिए लीकेज को चेक करके उसको समाप्त करो और व्यर्थ से समर्थ बन जाओ। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते फिर भी आग लग नहीं सकती है। आप लोग भाषणों में भी कहते हो ना कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।